हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 11 से 20 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 3 है। ऑलरेडी 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को भारतीय पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, गौतम गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोजल पुरस्कार की घोषणा किस वर्ष की गई थी? सही आंसर ऑप्शन बी है, 2019। दिया अब गया है 2024 में। एससीएल टेक की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा को फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस का थीम रहा लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। 11 जुलाई को मनाया गया। भारतीय नौसेना द्वारा 17 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त किए गए हेलीकॉप्टर का नाम है UH-3H। सेबेक्स 2 क्या है? तो ये एक हाई परफॉर्मेंस एक्सप्लोजिव है। हाल ही में जापान ने एडवांस्ड लैंड ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसका नाम है ALOS-4। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने मुख्य रूप से रूरल एंड सेमी अर्बन मार्केट्स को लक्ष्य करते हुए यूनियन प्रीमियर शाखाएं लॉन्च की। रक्षा मंत्रालय ने चेन्नई शहर में 3 अत्याधुनिक परीक्षण सुविधाएं स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उत्तराखंड राज्य सरकार ने सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का आदेश जारी किया। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA ने शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए इसके वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ 850 करोड़ रुपए का समझौता किया है। कॉन्सुलर एक्सेस पर द्विपक्षीय समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ने नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान प्रदान किया। उत्तर प्रदेश में टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा शुरू की गई रूफटॉप सोलर पहल का नाम है घर घर सोलर टाटा पावर के संग। विश्व बैंक की माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 40 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत को 120 बिलियन US डॉलर का प्रेषण प्राप्त हुआ है, रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। GDP के लिए नया आधार वर्ष तय करने के लिए राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति का अध्यक्ष चुना गया है बिस्वंत गोल्डर को। अंकटैट की रिपोर्ट अ वर्ड ऑफ डेट 2024 के अनुसार 2023 में वैश्विक सार्वजनिक ऋण 97 ट्रिलियन US डॉलर था। भारतीय क्रिकेटर अश्विन जिस अमेरिकन गैम्बिट्स टीम के सह मालिक बने हैं, उसका संबंध चेस खेल से है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। मार्च 2024 में RBI के वित्तीय समावेशन सूचकांक फाइड सूचकांक का मूल्य रहा 64.2। 2024 के यूरोपीय संसद चुनाव में द यूरोपियन पीपल्स पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली हैं। भारत और रशिया 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन US डॉलर तक बढ़ाने पर सहमत हुए। कोलंबो प्रक्रिया के अध्यक्ष के रूप में भारत ने अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की है। ICICI बैंक ने स्टूडेंट्स सेफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया। 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड द्वारा अपने व्यापारी भागीदारों के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य योजना का नाम है हेल्थ साथी। स्मृति मंदाना को जून के लिए ICC महिला खिलाड़ी नामित किया गया है। वहीं जसप्रीत बुमराह को भी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ नामित किया गया। पेरिस ओलंपिक में 28 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा करेंगे। हाल ही में ITF प्रो खिताब जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है सहजा यमलापल्ली। विश्व की पहली मिस AI बनी है किंजा लैली। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और OBC की लड़कियों के लिए मुफ्त उच्च शिक्षा नीति की घोषणा की। 2022-23 में उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। चाइना देश ने वनवतु में नया राष्ट्रपति भवन बनाया है। ICR भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान से स्पाइस पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ स्वप्ना कलिंगर को। सिंगलटन ने भारतीय सेना को स्वदेशी चिप आधारित 4G मोबाइल बेस स्टेशन की आपूर्ति की। भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेजर फ्लोरिकन के संरक्षण परियोजना के लिए 56 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ऑस्ट्रिया देश की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न की, जो 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इस देश की पहली यात्रा है।
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में कार्यकारी निदेशक के रूप में रश्मि वाजपेयी को नियुक्त किया गया। 16वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद में संयोजक पूनम गुप्ता हैं। म्यांमार को भारत द्वारा दालों का निर्यात रूपी कैट ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म के तहत किया गया। कर्नाटक राज्य ने गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा और कल्याण विधेयक का मसौदा प्रकाशित किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा एडिशनल टीयर 1 और टीयर 2 के माध्यम से 7500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी जुटाएगा। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष में भारत की रोजगार दर 6% बढ़ी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने अपने नए निदेशक के रूप में टीआर शर्मा को नियुक्त किया। एक्सिम बैंक ने गुयाना को सौर फोटो वोल्टाइक ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 2.5 मिलियन US$ की ऋण सहायता प्रदान की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों पर पंजीकरण कर माफ करने का निर्णय लिया। चाइना देश जेन AI आविष्कार में शीर्ष पर है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कुलपतियों के लिए खोज सह चयन नीति का प्रमुख जस्टिस यू ललित को बनाया है। 2024 ओलंपिक खेलों के लिए पेरिस जाने वाली भारतीय टीम को अडानी ग्रुप स्पॉन्सर करेंगे। सूर्यकांत US इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पुनः सत्यनारायण गोयल को नियुक्त किया गया। स्त्री पहल के तहत रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए इलेक्ट्रिक साइकिल के माध्यम से सस्टेनेबल परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। प्री शिपमेंट फाइनेंसिंग समाधान की पेशकश करने के लिए DBS बैंक इंडिया ने रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। विश्व युवा कौशल दिवस 2024 का विषय रहा यूथ स्किल्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली को। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स कर रहा है। नाबार्ड द्वारा घोषित कृषि कोष का नाम है एग्रीश्योर। न्यायमूर्ति N कोटेश्वर सिंह मणिपुर राज्य से सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाले पहले न्यायाधीश होंगे। प्यूमा स्पोर्ट्स ब्रांड ने आधिकारिक फुटवियर पार्टनर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता BBNJ, जिसे इंग्लिश में कहेंगे बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन, इस समझौते को अक्सर कहा जाता है हाई सीज। तो भारत हाल ही में इसे साइन किया है, इसलिए चर्चा में रहा। आजीविका सृजन के लिए मिलकर काम करने हेतु CSIR और MSSRF यानी कि MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और ताइवान के बीच पारस्परिक मान्यता समझौते का प्राथमिक उद्देश्य है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। GRSC एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम लॉन्च की है संजय सेठ ने। ये रक्षा राज्य मंत्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 132वां सत्र लंदन में आयोजित किया गया। केरल के विजिम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा प्राप्त पहली मदरशिप का नाम है MV सैन फर्नांडो। नीति आयोग के SDG भारत सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड और केरल राज्यों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और इसमें आपको हम कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन माने आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।